देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूं, एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाला हूं जो विषय शायद हमारी जानकारी में भी नहीं, परंतु जो जागरूक हैं और जो लगातार खबरों से जुड़े रहते हैं और जो भारत की राजनीति में सक्रिय हैं, उन्हें यह खबर अच्छे से पता होगी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वक्फ बोर्ड के बारे में। ये ऐसा बोर्ड जहां की संपत्ति बेलगाम है और ऐसा वक्फ बोर्ड जो कि बेलगाम हो चुका है। ये हम नहीं कहते, ये कहती हैं सरकारें। और इसी वक्फ बोर्ड के लगाम लगाने के लिए और इसी वक्फ बोर्ड को उसकी शक्तियों को सीमित करने के लिए मोदी सरकार संसद के जरिए एक बिल लाना चाहती है। आइए आज हम बात करेंगे उस बिल के बारे में और कैसे इस वक्फ बोर्ड का जन्म हुआ, वक्फ बोर्ड कहां कहां पर है, क्या भारत के राज्यों में वक्फ बोर्ड भी है, क्या वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन क्या है, वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया और वक्फ बोर्ड में कितनी संपत्तियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड दूसरे नंबर पर आता है जिसकी संपत्ति पूरी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। तो चलिए लगातार हमारे साथ पूरी खबर देखते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जो खबरें बनाते हैं, हम आपके लिए जो रिसर्च करके एक मटेरियल आपको देते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो कम से कम सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अब। मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल कल संसद में पेश हो सकता है। बिल में वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करने की बात कही गई है। इस समय देश में लगभग 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड स्थापित। वक्फ बोर्ड क्या है? और सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। क्या इस्लामिक देशों में भी वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज है भी कि या नहीं है? वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामी देशों तक में नहीं है, फिर वो चाहे तुर्की हो, लीबिया हो, सीरिया या इराक क्यों ना हो। लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हालात बद से बदतर हो गए हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि इन्हें देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जाता है। इनके पास अकूट संपत्ति है, जिस संपत्ति का ब्यौरा मेरे पीछे स्क्रीन पे भी चल रहा है। वक्फ बोर्ड होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रखरखाव करता है। जैसे इस्लाम मजहब मानने वाले जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को जकात में देते हैं तो संपत्ति तभी से वक्फ कहलाती है। जकात दिए जाने के बाद इन संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता है, इसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसकी देख रेख वक्फ बोर्ड को ही दी जाती है। संस्थान उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को स्वयं ही संभालती है, जैसे उसे बेचने का अधिकार, उसे खरीदने का अधिकार, किराए पर देने का अधिकार और अन्य के जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं वो वक्फ बोर्ड को हो जाते हैं। एक बार यदि कोई व्यक्ति ये वक्फ पे अपनी संपत्ति देता है, फिर उसके बाद उसका उस संपत्ति का कोई भी वापस नहीं ले सकता है। वक्फ बोर्ड उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है और वक्फ बोर्ड चाहे तो उसे अपने इस्लामिक कामों में यूज करती है। आखिर भारत में कैसे हुई वक्फ बोर्ड की शुरुआत? मैं आपको उस वक्फ बोर्ड की स्थापना की पूरी इनसाइड स्टोरी ही बता रहा हूं, जरूर आप ध्यान से सुनिए। आजादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 नेहरू सरकार ने लेकर आया था। साल 1995 में एक्ट में कुछ संशोधन हुए। इन संशोधनों के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड का गठन की अनुमति प्रदान की गई थी और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन पर अक्सर विवाद भी होता रहता है और ये विवाद सामान्य जनमानस के बीच में भी आते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी वैधानिक निकाय बनाया गया। इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत की गई। यह केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन्न राज्य
वक्फ बोर्डों के तहत काम करने के देखभाल को करता है। देश भर में कितने वक्फ बोर्ड हैं, एक ये भी सवाल उठता है। आइए उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं। देश भर में लगभग देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड हैं। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग का प्रदेश या पदेन अध्यक्ष होता है। वक्फ बोर्ड में कौन होता है, कौन शामिल होते हैं, किन लोगों को इस बोर्ड में रखा जाता है। बात करें यदि वक्फ बोर्ड के सदस्यों की, तो इसमें शीर्ष पर सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष, राज्य सरकार की ओर से एक या दो नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम वकील, मुस्लिम आईएएस, इस्लामी स्कॉलर, टाउन प्लानर और इसके अलावा एक लोकल लेवल पर मुतवल्ली भी पदस्थ किया जाता है। वक्फ के पास कितनी संपत्ति? अब आते हैं हम संपत्ति के बारे में। मेरे स्क्रीन के पीछे एक वीडियो चल रहा है, उसको आप जरूर देखिएगा, आपको संपत्ति का हिसाब समझ में आ जाएगा। पिछले दिनों खबर आई कि वक्फ बोर्ड रेल और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनता नजर आ रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में लगभग 8,65,446 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें से 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में ही है। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी बड़ी और अकूत संपत्तियां विद्यमान हैं। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन होगा। आइए अब इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन करने के मूड पे है और इसको मंजूरी दे दी है। वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है। संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने से परहेज करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मोदी सरकार ऐसे कौन कौन से बिल लाना चाहती है और क्या क्या इस बिल में होगा। जरा गौर से सुनिएगा। अभी वक्फ बोर्ड का सिस्टम यह है कि वक्फ बोर्ड ने किसी सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति पर अपना कब्जा दाखिल कर दिया और यदि उसने ये कह दिया कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो उसे न्यायालय में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति भारत में तीसरे नंबर पर आती है। शासन, रेलवे, फॉरेस्ट और उसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति आती है। आइए बात करते हैं उस बिल के बारे में कि कौन कौन से संशोधन बिल में होने वाले हैं। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में वक्फ बोर्डों को पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव, बोर्ड द्वारा वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित करना शामिल होगा। विधेयक में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने के लिए वक्फ एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि निकायों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। ये सरकार के बिलों में आने वाली चीजें हैं। मोदी सरकार के विधेयक में स्टेट वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई विवादित जमीनों के नए सत्यापन की मांग करने का भी प्रस्ताव दिया जाना है। विधेयक में वक्फ बोर्डों द्वारा जिस संपत्तियों पर दावा किया जाएगा उसको अनिवार्य रूप से सत्यापित कराना आवश्यक होगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी दावा है तो मतलब वक्फ बोर्ड की संपत्ति। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड की स्थापनाएं हो चुकी हैं। पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार उन 123 संपत्तियों का फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकती है जिनके कब्जे का दावा दिल्ली वक्फ बोर्ड कर रहा है। इसके बाद पिछले साल अगस्त में ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन सभी संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया था। इस समय देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड कार्य कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करेगी भारत सरकार। मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। बिल में वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करने की बात कही गई है। सरकार वक्फ बोर्ड को दावे को सत्यापन करने पर विचार भी कर रही है। उन संपत्तियों को भी सत्यापन किया जा सकता है जिन्हें लेकर वक्फ बोर्ड मालिकों के बीच में आपसी विवाद होता रहता है। 1954 में वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया गया था। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं।
जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई हैं। साल 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया गया। 1995 में वक्फ कानून में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। इसके मुताबिक वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो किसी संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकता है और उसकी संपत्ति वो मानी जाएगी। और अगली बार इसके बाद भी इसमें कई बार संशोधन हुआ, परंतु यह संशोधन अभी किसी भी प्रकार से धरातल पर नहीं आया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों या इस सप्ताह में वक्फ बोर्ड में क्या क्या बिल संशोधन होते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी और ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।